अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MS वर्ड 2007 के ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। आज के इस ट्यूटोरियल में हम प्रिंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के ट्यूटोरियल में हमने सेव और सेव एज़ के मुतालिक पढ़ा। तो आज प्रिंट के मुतालिक पढ़ते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक के बाद हमारे सामने ऑप्शन होता है प्रिंट। प्रिंट में जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो इसके राइट साइड पे एक विंडो ओपन होती है जिसमें है प्रिंट क्विक, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। अगर हमारे पास बाकी सब चीज़ें सही हैं तो हम डायरेक्ट प्रिंट दे के प्रिंट आउट ले सकते हैं। लेकिन अगर हमने प्रीव्यू चेक करना है कि आया पेज की जो लेआउट है वो सही है, मार्जिन वगैरह ठीक है, ये सब चेक करने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये डॉक्यूमेंट प्रिंट प्रीव्यू में चली जाती हैं। और प्रिंट प्रीव्यू में हमारे पास जो सबसे पहला आइकन है वो है प्रिंट का। अगर सब कुछ सही है तो वह डायरेक्ट प्रिंट कर ले, प्रिंट हो जाएगा डॉक्यूमेंट और इसको क्लोज कर ले, प्रिंट प्रीव्यू क्लोज कर ले। लेकिन अगर आप इसके ऑप्शन में आना चाहते हैं तो ऑप्शन के कीज पे क्लिक करें, आइकन पे क्लिक करें और यहाँ पे एक और विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो ज़रूरी ऑप्शन है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। और बाकी इसमें जो चीज़ें टिक की गई है ये ज़रूरी है, जो अनचेक है ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेक कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। जैसे आप टैब करेक्टर्स को मतलब इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, स्पेसेस के लिए डॉट डॉट यूज़ होता है। इस तरह पैराग्राफ मार्क के लिए ये सिंबल दिया गया है, हेड एंड टेक्स्ट के लिए ABC की सिंबल है। इस तरह हाइफन और बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह। इसके बाद प्रूफिंग में जब आते हैं तो प्रूफिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह बाद के जो हमारे एडवांस ट्यूटोरियल होंगे इसमें फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम इतने डिटेल्स में नहीं जाना चाहते हैं, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं फ़िलहाल हम वही पढ़ेंगे। अगर इसके सेव पे हम आ जाएँ तो सेव में ये आपको दिखा देता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ये फॉर्मेट कौन सा है। तो ये started.doc एक एक्सटेंशन की फॉर्मेट है। ये 2007 के वर्ड में है। इससे पहले 2003 का जो वर्ड था वो DOC फॉर्मेट डॉक फॉर्मेट था। कहते हैं कि सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप जो डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं और आप इसको सेव नहीं कर रहे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 10 मिनट बाद इसको ऑटोमेटिकली सेव कर देता है। इसके बाद है ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन। फाइल को आप कहाँ से रिकवर कर सकते हैं? अगर आपकी फाइल मतलब है कि ख़राब हो गई या करप्ट हो गई तो आप कहाँ से रिकवर कर सकते हैं? ये लोकेशन आपको दिया गया है, आप इस लोकेशन से फाइल को रिकवर कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट फाइल लोकेशन और आपका बाय डिफ़ॉल्ट फाइल कहाँ पे सेव होता है, तो ये है यहाँ डॉक्यूमेंट्स में सेव होता है। इस तरह इसमें बाकी बहुत से ऑप्शन है, ये हम फिर बाद में पढ़ेंगे। अगर एडवांस में आते हैं तो एडवांस में भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम एडवांस जो हमारे ट्यूटोरियल उसमें पढ़ेंगे। कस्टमाइज़ क्या है? कस्टमाइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस वही टूल बार है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें से यहाँ से अगर आप कोई आइकन वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसमें ये सेव की को आइकन को ऐड करना चाहता हूँ तो इस पे क्लिक करके ऐड की ऑप्शन पे आके क्या कहते हैं, ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, सेव इसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सेव के अलावा हम यहाँ पे ड्रॉ टेबल की कर लेते हैं तो ये ड्रॉ टेबल यहाँ पे फिर हमें नज़र आएगा जैसे ही हम इसको सेव ओके कर लेते हैं। देखिए ड्रॉ टेबल की ये हमारे पास आ गई। ऑप्शन पे फिर आते हैं तो इसमें ये बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं, तो ये फिर बाद के ट्यूटोरियल में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो ऑप्शन है वो है मार्जिन। मार्जिन हम यहाँ डॉक्यूमेंट्स की मार्जिन को सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट हुई होती है, लेकिन हाँ यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं। नॉर्मल ये वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। फिर जो सबसे आम है जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। अगर डॉक्यूमेंट को हमने लैंडस्केप करना है तो इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो फिर लैंडस्केप पोजीशन में आ जाएगी।
और ये पोर्ट्रेट पे बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो पोर्ट्रेट ही सही है। यहाँ से हम मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के। अगर टॉप अभी फ़िलहाल 1 इंच है तो हम इसको कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं ज़्यादा करता जा रहा हूँ तो ये नीचे प्रीव्यू में यहाँ मुझे दिखा रहा है कि मैं अब 2.7 उसमें आ चुका हूँ। मैं इसको वापस 1 पे कर देता हूँ ताकि इसकी वो पोजीशन सही हो जाए। तो इस तरह हम लेफ़्ट की मार्जिन भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए अब मैं लेफ़्ट की मार्जिन को बढ़ा रहा हूँ तो प्रीव्यू में ये कम और ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है जी, इस तरह बॉटम को भी कर सकता हूँ, राइट को भी कर सकता हूँ और ग्रेटर पोजीशन ये लेफ़्ट है तो इसको मैं राइट और टॉप भी कर सकता हूँ। तो ये इतना काफ़ी है। इसके बाद ओरिएंटेशन, साइज़ और ये बाकी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो इतना काफ़ी है। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।